कुछ लिखने का साहस करता हूँ और छोटी छोटी बातों से किस तरह से हम लोग मुखातिब होते हैं, कहने का अंदाज अलग होता है, बात वही होती है साधारण सी। ट्रेन का सफर एक बड़ा दुर्भर परेशानी का कारण बन चुका है और ट्रेन से मैं आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एसी में बैठो तो आदमी की ऐसी की तैसी हो जाती है और उस ऐसी की तैसी के अंदर से भी अगर कोई बात निकाल ले तो बड़ी बात होती है। चलती गाड़ी के अंदर पानी बेचने आ जाते हैं, मूंगफली बेचने आ जाते हैं, समोसा बेचने आ जाते हैं, समझ में आती है बात। हम जैसों के सामने अगर कोई कंगा बेचने आ जाए ना तो बड़ी खतरनाक बात हो जाती है। कंगा बेचने जो आ गया आदमी, उससे मैंने कहा कि हम तेरे से लखनऊ में मिलेंगे, कानपुर से चढ़ा था, आज का दिन मुकर्रर किया है, आप में से कोई होगा तो मैं उससे बात करना चाहता हूँ कि भोपाल से हास्य कवि के मेरे बड़े भ्राताश्री हैं, उनको समर्पित करते हुए एक छोटी सी रचना आपके सामने कि नवाबों के शहर में ये कौन बेच रहा है कंगी, नवाबों के शहर में ये कौन बेच रहा है कंगी, और जुल्फों के शहर को छोड़ ये कौन हम टकलों को लगा रहा लंगी। नवाबों के शहर में ये कौन बेच रहा है कंगी, और जुल्फों के शहर को छोड़ ये कौन हम टकलों को लगा रहा लंगी। कि माना हमने रुतबा बदला है इस शहर का, माना हमने रुतबा बदला है इस शहर का, लेकिन कितनी अजीब दास्त है इस गंजेपन की, जो बगल में दबाकर आईना पूछ रहे कितने की कंगी। कुछ ने कहा गंजापन तो हसीन होता है, पैसे वालों की पहचान का एक सीन होता है। कुछ ने कहा गंजापन तो हसीन होता है, पैसे वालों की पहचान का एक सीन होता है। ये तो खुदा की देन है यारों, जिनके जिस्म खूबी है वही पतझड़ सावन में लीन होता है। और बढ़ती गंजों की संख्या से, सुन लो माता जी, बढ़ती गंजों की संख्या से अब फर्क पड़ा है कंगों की कीमत में। माता जी कहूंगा नहीं सुनोगे तो। बढ़ती गंजों की संख्या से फर्क पड़ा है कंगों की कीमत में, बढ़ती गंजों की संख्या से फर्क पड़ा अब कंगों की कीमत में। अब तो कंगे के साथ फ्री दे रहे हैं आईना गंजों की खिदमत में। और बड़ा रोब है इनका, संभालो इन्हें, बड़ा रोब है इनका, संभालो इन्हें। ये सेठी बनकर घूमते हैं, अरे आती है दिल नादानों को तब हंसी जब ये कंगाल डिस्कवरी ऑफ ईयर करते हैं। अजी इनके भी कभी लहराते काले बाल थे, जैसे पांडे जी। अजी इनके भी लहराते काले बाल थे, मैं सारी बातें अपने ऊपर ही, चलो पांडे जी नहीं है यहाँ पर। अजी इनके भी लहराते काले बाल थे, नाम से जामन शकल से दिलीप कुमार थे, पर हाय बिजली गिरे उन दुष्टों पर जिन्होंने दोस्ती में गद्दारी दिखलाई, तेल मालिश के बहाने खोपड़ी में बाल उड़ाने की दवा लगाई। जो शक्ल लगती थी बिल्कुल दिलीप कुमार देवानंद सी, बाल उड़ाकर बिल्कुल शक्ल बनाती दयानंद सी। इलाज कराया दयानंद से, फिर दिलीप कुमार बनाया, पर कब तक। गंजों के शहर में अब विलियन सी पहचान बन गई है अब तक। अब तो उनका यही है कहना कि अरे गंजापन भी नूरानी चेहरे की पहचान है, अरे गंजापन भी नूरानी चेहरे की पहचान है, और सर पर बाल नहीं हुए तो क्या, दिल से तो अभी जवान है। पांडे जी से मेरा एक आत्मीय लगाव है, 4 दिन से मैं इनके संपर्क में हूँ, उनकी छोटी छोटी बातों से मेरे इनसे जुड़ा हुआ है। और एक छोटी सी बात और कि एक हमारे अंकल पड़ोसी श्री रामलाल जी जोशी, एक हमारे अंकल पड़ोसी श्री रामलाल जी जोशी कचौड़ी जलेबी पर मिटते हैं, इसलिए रोज बीबी से पिटते हैं। मुंबई से आए यादव साहब, गर्दन हिला रहे हैं, मुंडी ला रहे हैं, लगता है इन्हीं की मन की बातें मैंने कह दी। एक हमारे अंकल पड़ोसी श्री रामलाल जी जोशी कचौड़ी जलेबी पर मिटते हैं, इसलिए रोज बीवी से पिटते हैं। बीवी रामदेव जी की पक्की भक्त, खान पान के मामले में बड़ी सख्त, जैसे मेरी पत्नी है। बीवी रामदेव जी की पक्की भक्त, खान पान के मामले में बड़ी सख्त। उबली लौकी करेले का रस ये सुबह का नाश्ता, उबली लौकी करेले का रस ये सुबह का नाश्ता। रामलाल जी भूल गए पिज्जा बर्गर और पास्ता। जिनके भोजन में सलाद और उबली दाल
पेट नहीं भरा तो बाहर की हवा खाने की आदत डालो। दिन के भोजन में सलाद और उबली दाल, पेट नहीं भरा तो बाहर की हवा खाने की आदत डालो। रामलाल जी शक्ल से कपाल भाड़ती और बीवी दंड बैठक कराने में मारती। अब बाबा रामदेव जी का पक्का दुश्मन, अब रामलाल जी का पक्का दुश्मन बाबा रामदेव, अब रामलाल जी का पक्का दुश्मन बाबा रामदेव, जिन्होंने पालक पनीर में से पनीर निकाला और तेल साबुन बेच स्वच्छ भारत की जपी माला। अब सुनिए कैसे हो रामलाल जी का गठबंधन, कैसे महका महंगाई की दुकान में सस्ता चंदन। एक दिन अंताक्षरी में गुनगुनाई, लिखे जो खत तुझे, ये सुनते ही रामलाल जी समझो चाहती है मुझे। लिखे जो खत तुझे, ये सुनते ही रामलाल जी सोचे कि वो चाहती है मुझे। बात जमाने मिठाई की जगह ले गया कचौरी और बोला मुझे भागई आपकी छोरी। बात जमाने मिठाई की जगह ले गया कचौरी और बोला मुझे भागे आपकी छोरी। डायबिटीज के मरीज सुसुन ने मीठा त्याग नमकीन को अपनाया और रामलाल जी को अपना जवाई हार लगाया। शादी के बाद अब तले भुने पर लग गई रोक, इस तरह धनगर की लड़ाई में फेमस हो गया योग। शादी के बाद तले भुने पर लग गई रोक, इस तरह घर की लड़ाई में फेमस हो गया योग। दोस्तों जोशी हो या कोई पड़ोसी, योग करते रहना वरना आपको मेरी तरह बेलन पड़ेगा सहना। और कविता की अंतिम 4 पंक्तियां, योग में हंसना पुण्य है तो ये पुण्य आप सभी कमाइए। मेरी कविता खत्म हो गई, कृपया ताली बजाइए। Thank you.